बता दें, चिराग पासवान को विधानसभा में चाहिए 40 सीटें। जन सुराज से गठबंधन का विकल्प भी खुला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया कुमार को आखिर प्रशांत किशोर ने बिहार क्यों बुलाया? आखिर त्रिकोणीय मुकाबले की बड़ी खबर इस वक्त की कैसे आ रही है? आखिर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य भी कैसे बता दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है जब से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया है और जब से उनके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस ओर इशारा किया है कि चिराग पासवान को अब की बार का विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और ये सुनहरा मौका उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद से चिराग पासवान के ऊपर सभी पार्टियों की नजरें गड़ी हुई है और खास करके जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी कन्हैया कुमार और चिराग पासवान सरीखे नेताओं को बिहार में वापसी करने का एक बड़ा विकल्प दे दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एनडीए में अधिक सीटों के लिए सक्रिय हैं। उन्हें बिहार विधानसभा में कम से कम 40 सीटें चाहिए। सीटों के बंटवारे को लेकर वे प्रशांत किशोर की जन सुराज से गठबंधन करने पर भी विचार कर रहे हैं और एनडीए ने उन्हें 20 से 22 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। चिराग अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अब दबाव भी बना रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ ये बात है कि चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति से वापस लौटने की बड़ी बात कही है। उसके बाद से ही एनडीए के अंदर भूचाल सा मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए में अधिक हिस्सेदारी के लिए सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्हें विधानसभा में कम से कम 40 सीटें चाहिए और एनडीए ने सीटों के बंटवारे का जो हिसाब बनाया है उसमें चिराग के लिए 20 से 22 सीटें ही दिखाई दे रही है। अब ये सीटें उन्हें मंजूर नहीं है क्योंकि उन्होंने 40 सीटों की मांग की है और अगर बात नहीं बनती है तो एनडीए से अलग होने का विकल्प भी चिराग पासवान के पास मौजूद है। एनडीए में बात बनती है तो ठीक है, उनके पास प्लान बी भी तैयार है। यह प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से गठबंधन का है। चिराग के लिए वैशाली जिले की राजपाकर विधानसभा सीट को उपयुक्त माना जा रहा है। सीटों को लेकर चिराग अकारण परेशान नहीं है और भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी एनडीए के घटक दल हैं। भाजपा और जदयू के बीच न्यूनतम 100 सीटों का भी बंटवारा होता है तो 3 सहयोगी दलों के लिए 43 सीटें बचेंगी। ये सभी सीटें लोजपा रामविलास को दे दी जाए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोजपा के लिए अधिकतम 20 से 23 सीटों की गुंजाइश बनती है। यह चिराग के लक्ष्य से काफी कम है और एनडीए ने इस बार 225 सीटें जीतने का भी बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही यह भी जोड़ा जा रहा है कि एनडीए 2010 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सिर्फ 2 घटक थे, भाजपा और जदयू। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। तो दावे ये भी पक्ष भी लोजपा रामविलास को डरा रहे हैं। चिराग पासवान के ना रहने के बावजूद भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और जदयू और भाजपा मिलकर दोनों ने काफी कमाल किया था और यही वजह है कि अब चिराग पासवान को भी ऐसा लगता है कि अगर वो उनकी पार्टी से निकल भी जाते हैं तब भी भाजपा के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2015 में अविभाजित लोजपा को एनडीए की ओर से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा की 42 सीटें दी गई थी। उस समय जदयू बाहर था। लोजपा को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। 4.8% ही वोट लोजपा कहीं ना कहीं पा सकी थी और इसके वजह से अब परेशानी चिराग पासवान की ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें 2020 में तो 2020 में वो अकेले 134 सीटों पर चुनाव लड़े थे। सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत हुई। अधिक सीटों पर लड़ने के कारण उसका वोट 5.66% हो गया था। अब गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में लोजपा का अतीत अन्य दलों से अलग है। 2009 और 2014 के लोकसभा और 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो यह पार्टी लगातार 2 चुनाव किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ी है। इसीलिए केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद चिराग अगर एनडीए से अलग चुनाव लड़े तो यह आश्चर्यजनक घटना बिल्कुल भी नहीं होगी। 2005 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अलग चुनाव लड़ी थी। उस समय पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान यूपीए की केंद्र सरकार में मंत्री थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा यूपीए के साथ ही लड़ी थी। लेकिन अब अगर बात करें प्रशांत किशोर की तो बिहार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रशांत किशोर नए उभरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन सब पर पीके जुबानी हमला करते रहे हैं। इन दलों की ओर से भी पीके की आलोचना की जाती है, लेकिन पीके और चिराग इन दोनों की पार्टी ने कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की है। इसका मत स्पष्ट है कि पीके चिराग पासवान के प्रति नरमी दिखा रहे हैं और इन चर्चाओं को बल देता है कि चिराग अगर एनडीए से अलग हुए तो पीके के साथ गठबंधन करेंगे और पीके के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। एनडीए चिराग को इस पद के लिए प्रस्तावित
नहीं करेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की पार्टी में चिराग पासवान की वापसी होती है या फिर गठबंधन वो करते हैं, तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की ओर से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का एक बड़ा चेहरा सामने ला सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर हो सकता है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।